यस, आपकी डिमांड पर आईआईटी के लिए एक नया चैप्टर आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन मस्ट इन जेईई मेन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस चैप्टर का कंप्लीट नेम है। इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इस चैप्टर में मैं एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन लूंगी, 2014, 15 एंड 17। ये तीनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 टॉपिक के ही हैं। सब मिला के टॉपिक तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन पहला 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल टॉपिक कितने इसमें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कंडीशंस फॉर कॉमन रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 या 15 मिनट का। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ से ही में हम लोग पता करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पोजीशन ऑफ रूट्स, इक्वेशन एंड इनइक्वेशन कंटेनिंग मॉडुलस। अब आप बच्चों की क्वेरी होगी कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। मैंने इसी साल जनवरी में जो एग्जाम हुआ है उसको एनालाइज की हूं। 3 दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 2nd टॉपिक से क्वेश्चन था जिसका लेवल इजी था। 2nd शिफ्ट में उसी टॉपिक से था, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और टिपिकल था। इस पैटर्न के क्वेश्चन एडवांस 2017 में पूछे जा चुके हैं। 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट नेचर ऑफ रूट्स, जिसे मैं इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में लूंगी और ये इजी है। 2020 में ये वाला मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लूंगी। इन इक्वेशन कंटेनिंग मॉडुलस 8 जनवरी 2nd शिफ्ट में भी पूछा है, 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है, और लास्ट कॉमन रूट्स। 2020 में इतने टॉपिक से हैं, इट मींस पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट 4 टॉपिक से था। अगर 2019 को एनालाइज करवाऊं तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर किया है, इसलिए आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। इस पूरे चैप्टर में मैंने एडवांस के एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी जिसमें एडवांस के ही क्वेश्चन करवाऊंगी, और मेंस के क्वेश्चन मैंने 2000 से लेकर 20, क्योंकि मुझे हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, इसलिए सारे को कवर की हूं। प्रयास करूंगी लेटेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा हो, 2015 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर अप करूंगी। अब मैं अपने पहले टॉपिक पर आती हूं, नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक में टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगी। कोई भी टॉपिक में पहले मैं कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करूंगी। इसमें 2020 में पूछे गए 1 क्वेश्चन, 2019 में पूछे गए 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो समझना शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। आप ऑलरेडी जानते हैं, एक बार रिवीजन करना है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b के लिए 3 केस आते हैं। पहला लेस देन 0, दूसरा ग्रेटर देन 0 और दूसरा ग्रेटर देन 0 और तीसरा इक्वल टू 0। जब लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी। इस कॉन्सेप्ट पर 2019 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में बोला था इमेजिनरी रूट्स, मतलब d को लेस देन 0 करना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और रूट्स ऐसे होंगे -b ± √d/2। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी साल 2020 में 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। ax² + bx + c को हम लिख सकते हैं कि a × x - α x - β
जहां अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अगर ए नहीं होता तो सिर्फ इतना होता तो मैं लिख सकती थी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तब तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि ये d जीरो हो जाएगा तो माइनस बी बाई टू है। सेकेंड पॉइंट, अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और ए जीरो नहीं है, अगर ए जीरो हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, ये अगर जीरो हो गया तब तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। इसलिए जब ए नॉन जीरो है तो डी की बात करती हूं। डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट्स जो आएंगे वो रैशनल आएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्टिंक्ट एंड रैशनल आएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरैशनल आएंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया था कि रैशनल रूट्स हैं, मतलब हमें डी परफेक्ट स्क्वायर लेना था। थर्ड पॉइंट, कॉन्जुगेट रूट्स, irrational roots and complex roots always occur in pairs। याद रहे इरेशनल मतलब ये रूट वाला, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा एक रूट है तो अगला ये पेयर में होगा अल्फा माइनस रूट बीटा जरूर। अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में ही होते हैं, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इस पर एक क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का, सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन ली हूं, इस पेयर पर सीखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अगर पी क्यू बिलोंग टू रियल यानी आर, अगर ये एक रूट है तो ये क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं यहां इसे कि ठीक है, क्योंकि ये अल्फा है और हमें पहले से मालूम है कि ये रूट कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, इट मींस एक दूसरा रूट्स इसका पेयर में होगा 2 प्लस रूट 3, और इसके लिए मैं सम ऑफ रूट्स अगर निकालूं कि इसका सम क्या आएगा तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ूंगी ये कट जाएगा, 4 आ गया। प्रोडक्ट की बात कर लूं तो अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आ गया। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। हमारा सम है 4 और हमारा प्रोडक्ट है 1। मेरा परफेक्ट आंसर ये आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो मैं कंपेयर कर लेती हूं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो p की वैल्यू -4 एंड q की वैल्यू 1। मेरा आंसर ये आ चुका है, लेकिन ऑप्शन को देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन में p q नहीं है, तो 1/1 p और q की ये वैल्यू मैं ऑप्शन में पुट करूंगी। पहले पहला ऑप्शन, मैं यहां से ऑप्शन ए की बात कर लेती हूं, q स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 p -16, ये 0 नहीं आया इसलिए गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करूंगी, p का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 4q -12, 16 -16 0 आ गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए मैं लिखूंगी कि यस, यहां हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब
इसी साल के इंटीजर टाइप क्वेश्चन पर मैं चलती हूं। इसमें ऑप्शन नहीं था, ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया 2020 में 8 जनवरी को। क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। लिखा है इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्योंकि यहां इक्वेशन के रियल रूट्स बोले गए हैं, इसलिए मैं बताऊंगी सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्योंकि इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां से लिख लेते हैं। तो d को हम लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 4 a c क्या है 33/2 माइनस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। धीरे धीरे अरेंज करूंगी। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab माइनस 8 33 माइनस 4a अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20a 4 3 12 प्लस 1 13 प्लस 16a। और अरेंज कर लू मैं माइनस 20 प्लस 6 माइनस 4a 100 माइनस 132। मैं इसका अब फैक्टराइजेशन करने जा रही हूं। 32 को 8 एंड 4 में मैं ब्रेक कर सकती हूं। नंबर लाइन पर तरीका है, इतना इक्वल टू 0 8 आ गया, इतना इक्वल टू 0 माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा लेना है यानी पॉजिटिव लेना है। a की वैल्यू -4 क्लोज्ड ब्रैकेट से लेकर 8 होगा। अब मेरा आंसर तो ये आ गया, लेकिन पूछा गया है, सॉरी मुझे पॉजिटिव पार्ट लेना था, मैंने तो जस्ट उल्टा ले लिया। यानी मैं लिख सकती थी कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वन, यानी सिर्फ ये नहीं होगा, ये गलत था। सही क्या है वो देखते हैं। a बिलोंग्स टू, मुझे पॉजिटिव पार्ट लेना है, यानी ये पार्ट लेना है -∞ से -4 यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी, हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। बोला था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी ए की पॉजिटिव चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा। इसमें 8 से आगे, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगी इसलिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 8। इट विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर हमारा 8। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि किसी एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने के लिए फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 टू बी, इस एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि a पॉजिटिव हो एंड d लेस देन 0 हो। अगर मुझे a पॉजिटिव चाहिए तो a तो है 1 प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर m कुछ भी रखोगे पॉजिटिव ही होगा, और 1 तो पॉजिटिव ही होगा। ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, इसका मतलब सिर्फ d नेगेटिव चाहिए। अगर d नेगेटिव चाहिए मतलब b का स्क्वायर -2 1 प्लस
3m बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये 1 प्लस 8m लिखा है, लेस देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस 8m। मैं 4 कॉमन लेकर दूसरी तरफ भेज देती हूं और ये आ चुका है माइनस 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस 8m लेस देन 0। अब मैं अरेंज कर लेती हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 1 1 जा 1, 8m, m स्क्वायर 1 8m m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर लेस देन 0, 9m स्क्वायर माइनस, यहां हम लोग देखेंगे 8m इंटू m स्क्वायर 8m क्यूब हो गया। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं माइनस 8m क्यूब, 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 8m स्क्वायर, 6m माइनस 8m माइनस 2m, 1 1 कैंसल्ड आउट, माइनस से इंटू कर देती हूं, 8m क्यूब 8m स्क्वायर प्लस 2m, माइनस जब दूसरी तरफ गया तो ये प्लस बन गया, 2 से मैं हटा देती हूं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 ये दूसरी तरफ चला गया। अब मैं इसमें से m कॉमन ले सकती हूं, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है किसका, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये स्क्वायर है इसलिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो कॉन्सेप्ट आ गया सिर्फ m ग्रेटर देन 0। हमारा एक ही आंसर आया m ग्रेटर देन 0। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन कहता है, पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। m की इंटीग्रल वैल्यू पूछी जा रही है। अगर m की इंटीग्रल वैल्यू पूछी जा रही है, 0 से बड़ा कुल कितना इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट होता है, तो यहां बी ऑप्शन में दिया हुआ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसलिए मैं लिखूंगी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर रैशनल नंबर। क्लियर लिखा है कि रूट्स रैशनल नंबर हैं, इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि फॉर roots to be rational number, for roots to be rational number, D must be perfect square। मैं थ्योरी बताने वक्त ये क्लियर की थी कि D हमारा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं D निकाल के रखती हूं। D क्या है, D होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये d है, b का स्क्वायर माइनस 4 ac, यानी अल्फा के रूप में अगर देखा जाए 121 माइनस 24 अल्फा। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा।
अल्फा की पॉजिटिव और इंटीग्रल वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीग्रल यानी 1 से स्टार्ट करूंगी। अगर अल्फा के जगह 1 रखूंगी तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आया? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। अब मैं 1 के जगह 2 रखूंगी। 121, 24 2 जा 48, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। अब मैं 3 रखूंगी। पहला पॉजिटिव इंटीग्रल 1 था, आगे बढ़ती जाऊंगी जब तक कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए। 24 इंटू 3 72, 1 minus 2 9, 49, yes it is a perfect square। इसी तरीके से मैं अगला लूंगी 4, 121 minus 24 into 4 96, 121 में 96 जाएगा, 25 आएगा, जो अल्टीमेटली एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं 5 रख रही हूं। 121 माइनस 24 इंटू 5 1 आ गया, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैं और आगे रखूं 24 इंटू 6 तो नेगेटिव आ गया, तो रियल रूट्स तो आएगा ही नहीं, रैशनल कहां से आएगा? तो अल्फा की सब मिलाकर कुल कितनी वैल्यू आई? इसलिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3, 4 एंड 5, जो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा, number of integral values of alpha equals to 3। हम लोग देखते हैं कि क्या किसी ऑप्शन में 3 है, तो देख रहे हैं कि यस, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, हमने अपना पहला टॉपिक तो खत्म कर लिया। अब आपको बताना है, कमेंट करना है कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि ये जेईई मेंस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं 12th मैथ्स स्टार्ट करूंगी, जिसे ले जाऊंगी आईआईटी तक, लेकिन स्टार्ट करूंगी बेसिक से। पहले बेसिक लेवल करवाऊंगी, फिर बोर्ड लेवल करवाऊंगी, फिर एनडीए लेवल, तब आईआईटी लेवल। सारे लेवल कराने के बाद वो चैप्टर खत्म होंगे। तो आपको कमेंट करना है कि क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू चाहिए। थैंक यू।